परमेश्वर, ऊंची आवाज बोले कहें परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। ऊंची आवाज बोले परमेश्वर, आज मैं आपके घर से खाली नहीं जाऊंगा। आज मैं अपनी गवाही को, अपनी चंगाई को और अपने छुटकारे को अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज बोले हालेलुया। जितनी ताकत है हाथों में एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की महिमा करें। और सब बैठ जाओ। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। हमारा विश्वास है कि आज आप आए नहीं है बल्कि परमेश्वर आपको यहाँ पे लेके आए हैं जबरदस्ती आपको ब्लेस करने के लिए, आपको चंगाई, आपको छुटकारा, आपको बरकतें देने के लिए। और तैयार हो जाएं। आज हमारा ये विश्वास है, आज अब खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को जब हम सुनेंगे पूरे ध्यान के साथ, आत्मा में, विश्वास में कि परमेश्वर ने कैसे बड़े, अजीब और अचंभी रीति के साथ लोगों की जिंदगी में काम किया। टेस्टिमनीज, गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है जब परमेश्वर के दास यहाँ पे होंगे, जब परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, प्रेयर्स को आप रिसीव करेंगे, तो आज आप इंस्टेंट लाइव टेस्टिमनीज को देखेंगे कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है। तो ये टेस्टिमनीज जो आप सुनेंगे आपके फेथ को बढ़ाएंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सुखविंदर है। रहने वाले कहाँ के आप? मुकेरियां। 12 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। क्या क्या होता था, कैसी आपकी हालत थी? ब्रदर जी मेरे नाल दुष्ट आत्मा ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, सारा काम मेरे हस्बैंड कर दे देंगे। और जब ये अटैक होता था तो 3-3 4-4 घंटे आप बेहोश रहते थे। हाँ जी। मतलब अपने शरीर के ऊपर उस समय कोई कंट्रोल नहीं था आपका। नहीं। और इसी वजह से बीमारियों के भी अटैक आपके ऊपर होने लगे। हाँ जी। आपके परिवार बोले क्या बोलते थे देख के? ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ घर विचों बाहर निकलती हुंदी सीगी। तो परमेश्वर ने इस जादू टोने से, इस शैतानी बंधनों से कैसे आपको आजाद किया? ब्रदर मैं बहुत सारियां अन्य जगह ते भी गई, मैनूं कितों भी फर्क नहीं पिया। ते मेरे हुण इत्थे असीं खांबरा चर्च नहीं सी आंदे, मैं होर चर्च जानी सीगी। तो जब आप यहाँ पे चर्च में, अंकुर मिनिस्ट्रीज में चर्च में आए जुलाई 2024 को, और जब इन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में आके प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ब्रदर मैनू ना इत्थे पास्टर आंदे सी खांबरा चर्च विच, उन्होंने मैनू दस्सिया ते मुकेरियां ब्रांच विच असीं जुलाई महीने तो आना शुरू किया। जदों असीं आए तो मैं गवाहियां सुनिया ते प्रभु दे दास दा वचन सुनिया, मैनू बहुत वधिया लगा, मेरा विश्वास वधिया। मैनू लगदा कि मैं इत्थों ही चंगी होना आ। ते फिर 10 अक्तूबर 2024 नूं मम्मा राही मेरा ले हैंड होया। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जब मैं बाद चेक किया 10-15 मिनट बाद तो मैं बिल्कुल ठीक सी। और उसके बाद कोई जादू टोना, कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं है? हाँ जी, कोई अटैक नहीं है। अभी कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं? 6-7 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी जो जन यहाँ पे आप मौजूद हैं, जो जादू टोने के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, या दुष्ट आत्मा की वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, आज आप तैयार हैं छूटने के लिए, क्योंकि आज आपकी आजादी का, आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुखा भाई। कहाँ से आए आप? बटाले से। आपकी गवाही कि 4 साल पहले आप रोड पे कहीं पे जा रहे थे। हाँ जी सर। और आपने सड़क के ऊपर बहुत भयानक आपने एक्सीडेंट देखा। हाँ जी। तो उसके बाद बताया कि जैसे ब्रदर वो एक्सीडेंट आपने देखा, तो उसके बाद उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ा? मेरे पे इतना बड़ा ब्रदर जी, मैं मन दे विच डर बह गया, मन च डर बह गया ना।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो आप बता रहे कि बार बार आप उसी सीन को याद करते रहते थे, हाँ जी, इतना आप हमेशा डरते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या उस सीन को देखकर याद करके क्या क्या ख्याल आपके मन में आते थे उस समय? ਉਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। तो उसके बाद ब्रदर आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, आपने बताया कि आपके ऊपर पागलपन के दौरे आपको पड़ने लगे थे। हाँ जी। तो जब वो दौरे आपको पड़ते थे पागलपन के, तो कैसे रिएक्ट करते थे, कैसी हालत होती थी उस समय आपकी? हाँ जी, पागल ना मतलब मेरे ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ मतलब ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो आपने कई बार अपने घर से भागने की कोशिश की आपने। हाँ जी, हाँ जी। और बताएं ब्रदर क्या क्या करते थे उस समय आप? ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਪਾਗਲ ਸੀ मैं। तब बता रहे कि आप अपने घर का सामान तक तोड़ देते थे, हाँ जी। परिवार वालों को भी मारते पीटते थे, हाँ और जी। आपकी फैमिली आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी, हाँ तो जी। जब ऐसी हालत में आपके आस पड़ोस वाले लोग आपको देखते, जब लोग आपको देखते होंगे, तो ऐसी हालत में तो लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें करते थे? ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਛੇਤੀ। तो इस भाई ने कई बार अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश की। आपने सुना इस भाई की गवाही को कि लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पागल हो चुके थे, अपने सर को दीवारों में पीटते थे, अपने आप को मारते थे, परिवार वालों को मारने की कोशिश की, अपने आप को भी इस भाई ने कई बार खत्म करने की कोशिश की। तो आप बताएं कि आपको उम्मीद थी कि ऐसी जिंदगी से आप कभी आजाद हो पाएंगे, बाहर आ पाएंगे? ना जी, आपको कोई उम्मीद नहीं थी। ना ना। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में जहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं थी, पागल हो चुके थे, तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुंद्रुलम निश्चय के बारे में कैसे पता चला? फिर मैं पहले से जुड़ा था, मैं पहले से जुड़ा था, मैंने विश्वास ही अपने खुदा ते, मैं चर्च तो ठीक हो सकता वहाँ। फिर प्रभु ने मैंने चंगा किया अपने इस दास भाई को राही। फेथ था कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे, लगातार चर्च के साथ बने रहें, मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर 20 जून 2023 को अमृतसर में जो बड़ी मीटिंग हुई थी, महाउत्सव, उसमें आए थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। और ये भाई बता रहे कि जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, तो आप बताएं फिर कि जैसे उस क्रिश्चन में आप आए थे, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ? फिर मैनू हल्का महसूस होया, मेरे प्रभु ने चंगा किया और मेरे डॉक्टर जीसस ने मैंने चंगा किया वा। तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए। ये भाई जैसे उस अमृतसर में जो बड़ी मीटिंग हुई थी, जैसे उसमें आए और जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, पागलपन की आत्मा को डांटा, ये भाई आगे आए और जैसे उन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई को महसूस हुआ कि कोई चीज इस भाई के बॉडी को छोड़कर बाहर निकली है। और आज 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से ठीक है, कोई अटैक नहीं, पागलपन खत्म हुआ। आपके सामने परमेश्वर की महिमा कर पा रहे, तारीफ करें कलीसिया, हालेलुया। इस दुआई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप ब्रदर पूरी तरह ठीक है आप? प्रभु दे दास दा भी धन्यवाद करदा, मम्मा जी दा धन्यवाद करदा, हालेलुया। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है आप? 5 साल हो गए, मैं ठीक हो गया। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलते रहें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह डिलीवर होकर वापस जाएंगे अपने घरों में। थैंक यू जीसस बोले ऊंचे आवाज के साथ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर। 5 महीने पहले आपको चमड़ी का एक रोग शुरू हुआ था, जी सर। क्या हुआ था आप बताएं इसके बारे में। ब्रदर मेरे को ना वो सीमेंट से प्रॉब्लम हो गया था, वो जो कंक्रीट गाड़ी वाला होता है, उसके बाद 2-4 घंटे में मेरा पूरा पैर सूज गया। उस तो बाद फिर सरकारी हॉस्पिटल से दिखाया तो
सरकारी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि 2-4 दिन दवाई खाओ, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद उसने 5-6 दिन देखा, और उसने जवाब दे दिया कि ये सही नहीं हो सकता। फिर दूसरा डॉक्टर चेंज किया, उसने 10 दिन का दवाई दिया, तो उससे भी नहीं सही हुआ। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए, उसने जवाब दे दिया कि ये कहीं और ले जाओ। तो फिर एक 5वां डॉक्टर के जब पास गए, उसने फिर इसका सर्जरी किया, लेकिन उसने बोला कि सर्जरी हो तो गया, लेकिन इसका जो पट से मांस निकाल के फिर लगाना पड़ेगा। 1 महीने के बाद देखते हैं, अगर मांस आएगा तो सही, नहीं तो 100% के निकाल के लगाना पड़ेगा जी। और इसी वजह से आपके दोनों टांगे और पैर पूरी तरह से गल चुके थे। हाँ ब्रदर, मैं 3.5 महीने तक पूरा बेड पे था। कौन आपको संभालता था उस समय? और मेरे घर वाले। मतलब कैसी हालत थी? चलने फिरने में, टॉयलेट बाथरूम जाते थे, कैसी घर का माहौल कैसा हो चुका था उस समय? ब्रदर पूरा मेरे घर वाले मेरे को उठा के बाथरूम टॉयलेट लेके जाते थे। और इसी वजह से आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जी ब्रदर। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। और उसने बोला कि लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, फिर भी भरोसा नहीं है कि आपके मांस आ जाएगा। तो आपने एक ही डॉक्टर के पास गए? नहीं सर, 5 डॉक्टर? जी सर। 5 डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट है, चमड़ी के? हाँ हाँ। तो इतने डॉक्टर्स ने आपका इलाज किया तो फर्क नहीं कुछ पड़ा आपको? नहीं पड़ा। उसके बाद फिर 9 तारीख को जब एडमिट हुआ, 9 जनवरी को, तो 14 जनवरी को फिर उधर से जब डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद फिर वो जब घर पे आया, मेरे को एकदम बहुत तेज बुखार हो गया। तो पापा जी की पुरानी फायर प्रेयर थी फ़ोन में, वही मैंने सुनी। तो उसके बाद मेरे को जो बुखार था बिल्कुल सही हो गया, और मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं सही हो सकता हूँ। और जब डॉक्टर ने लास्ट में चेक किया तो उन्होंने बताया कि 10% चांस है ठीक होने के। हाँ। और 90% यही है कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी। हाँ, काटनी पड़ेगी। और जब ये न्यूज आपको मिली कि टांग काटनी पड़ेगी, मन में क्या आया आपके? मेरे मन में तो यही आता था, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे, जैसे आदमी भीख मांगता है ना, वही मेरी आंखों के सामने आता था कि भीख मांगेंगे जी। आपको ऐसा लगता था कि अगर मेरी टांगे कट गई, काम बंद हो जाएगा, तो बच्चे भीख मांगेंगे? मैं ब्रदर 3.5 महीने तक रोता ही रहा हूँ बेड के ऊपर। हाँ। उम्मीद कोई नहीं थी? नहीं, कोई नहीं थी। आप बताएं बहन कि उस समय घर का माहौल कैसा था जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि टांगे काटनी पड़ेंगी? हाँ जी, घर का माहौल बहुत माड़ा हैगा, ते जिदा सौदा पता सब कुछ खत्म हैगा। ते मैं आप स्टिचिंग करती सी, फिर थोड़ा बहुता मतलब अपना चलाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ 1.5-2 ਲੱਖ रुपया लग गया हैगा। और इसी वजह से आपने लोगों से पैसा उधार लिया, हाँ जी। इलाज के ऊपर लगाया, फिर भी कोई फर्क नहीं था? नहीं। आपको कैसा लग रहा था कि डॉक्टर ने बोल दिया कि इनके पैर जो, इनकी टांगे काटनी पड़ेंगी? बहुत परेशान सी यही। रोते रहते थे? हाँ जी, रोते रहते थे। ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। आपको लगता था कि ये ठीक हो सकते हैं कभी? हाँ जी, चर्च ਤੇ विश्वास है ही ਮੈਨੂੰ। ओके। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ चर्च ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ क्योंकि 5 डॉक्टर्स से इलाज करवाया, लास्ट में पता चला टांगे काटनी पड़ेगी। हाँ जी। पर चर्च में परमेश्वर के ऊपर विश्वास था आपको? हाँ जी। फिर कैसे, भाई आप बताएं, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, चंगाई कैसे मिली आपको? ब्रदर जब पहली बार पापा जी की फायर प्रेयर सुनी थी सर्जरी होने के बाद, तो मेरे को विश्वास हो गया कि मैं सही हो सकता, अगर मेरा बुखार सही हो सकता तो मेरे पाँव भी सही हो सकते हैं। तो फिर मैं 26 जनवरी को पहली बार चर्च में आया था, गुरदासपुर ब्रांच में व्हील चेयर पे आया था। और फिर दूसरे संडे मैं व्हील चेयर से नहीं, ऐसे पैदल चल के आया था। अच्छा, आप चर्च में आए, अपने आप चल भी नहीं होता था, व्हील चेयर के ऊपर लाया गया था आपको? हाँ ब्रदर। और जब चर्च में आए व्हील चेयर के सहारे, और चर्च में बैठे, वचन को सुना, प्रेयर को रिसीव किया। जी ब्रदर। उस सामर्थ्य प्रार्थना को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं। अपने हाथों को उठाकर सब प्रकार के रोग मैं उन्हें श्रापित करता हूं। व्हील चेयर के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। शिकंजों के रोगी चंगे हो जा यीशु के नाम में। सब प्रकार के रोग आपकी हड्डियों को, ब्लड को छोड़ के जाते रहे। मैं आपको हील घोषित करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है।
तो जिस दिन परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई थी, आप कहाँ पे मौजूद थे, कहाँ पे थे आप उस समय? सर मैं उधर जो हीलिंग हॉल में था। जहाँ पे पेशेंट्स को बैठाया जाता है। जी ब्रदर। और वहाँ पे आपके ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया? हाँ ब्रदर। जब प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद ब्रदर मेरे को विश्वास होगा कि मैं इधर से सही हो सकता हूँ। फिर क्या हुआ? तो धीरे धीरे मेरा पूरा जख्म है सही होने लगा। वो टांगे जो गल चुकी थी वो हील होना शुरू हो चुकी थी? जी ब्रदर। और उसके बाद अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है, ये बताएं? अरे ब्रदर मैं 1.5 महीने से सही हूँ, काम पे भी जा रहा हूँ। और जो डॉक्टर बोलते थे कि टांगे काटनी पड़ेगी, अभी क्या बोलते फिर? अभी ब्रदर वो यही बोले कि सही कैसे हो गया। मतलब हैरान है वो। हाँ। आप देख सकते हैं इस भाई की टांगों को कि उस समय दोनों टांगे जो थी गल चुकी थी, डॉक्टर ने बोला कि काटनी पड़ेगी। और आज ये भाई जो है वो हील होके परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े अपनी गवाही को देने के लिए। तो पूरी इनकी वीडियो को हम देखेंगे, पैर को लेके ऊपर सिर तक इनकी पूरी बॉडी को दिखाएं। और प्रेयर के बाद आज ये भाई जो है वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने कंप्लीटली इनको हील किया है उस स्किन डिजीज से। कलीसिया, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए, आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। 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 कितने जन विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, आज अपनी आंखों से देखेंगे आप लोगों को चंगा होते हुए। आज गवाहियां आपकी जिंदगी के अंदर प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चलिए भाई, थोड़ा चल के देखिए। ये वो भाई है जिसको डॉक्टर ने बोला था कि टांगे काटनी पड़ेगी, लेकिन आज पूरी तरह से हील होके ये परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा है। अगर आपकी तारीफ स्लो है तो ये गलत चीज है। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। बुझा होया दीवासा में लहू नाल बालिया। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और अभी आप पूरी तरह से ठीक है, काम पर भी जाते हैं और कोई टांगे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर भी हैरान है इस चीज को देख के। जी सर। थैंक्स करें परमेश्वर का, जो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाएं और हिलाएं और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर यादविंदर है। कहाँ से आए आप? मैं अमृतसर से आया हूँ। आपकी गवाही की 2013 में आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ, मैं गलत संगति में जाने के कारण नशे में पड़ गया था। तो आज खुलकर, आज लाखों लोग हमारे सामने बैठे, बहुत से ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो खुलकर अपनी गवाही लोगों को बताएं कि आपके नशे कैसे स्टार्ट हुए, कौन से आप नशे करते थे, क्या टेस्टमनी आपकी? मैं ब्रदर +2 के बाद स्कूल के स्टडी होने के बाद मैं शहर में जाने लगा। शहर में जब मैं काम सीखने के लिए जाता था और दोस्तों के साथ गलत संगति में जाने के कारण मैं नशे करने लगा। थोड़े पहले मैं सिगरेट पीता था, बाद में मैं कूलिप के पास आ गया। कूलिप करते करते बाद मैंने तम्बाकू चालू कर दिया। तम्बाकू के साथ साथ मैंने भांग चालू कर दी। भांग के साथ साथ मैंने मतलब के लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लड़ाइयों में जाना, झगड़ों में जाना। मतलब कि मेरी लाइफ में टोटली नशा मेरी लाइफ में घर बनाकर बैठ गया था। आप कोलिप का, शराब, तंबाकू, भांग का आप नशा करते थे। आप बता रहे हैं कि ब्रदर जब आपको इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि आपके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। हाँ जी ब्रदर, मेरी बॉडी इतनी वीकनेस हो गई थी कि मेरे जो गाले हैं, जो मेरे चबड़े बाहर आने लगे थे, तो मेरी बॉडी पूरी तरह से कमजोर पड़ गई थी और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। और मैं नशे में आकर क्या करता था कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि आदमी जो भी नशा करता है वो उसको गुस्सा बहुत आता है। जब भी उसको नशा नहीं ना मिलता, उसको नशे के कारण मतलब के चीजें तोड़ देता है, मोबाइल तोड़ देना, किसी भी बात पर गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी मैं गुस्सा हो जाता था। तो आप अपने घर का सामान तक तोड़ देते थे? मैं अपने मोबाइल, अपने घर का सामान, दरवाजों को, बर्तन, ये सब चीजें मैं तोड़ देता था। तो आप बता रहे थे अपनी लाइफ से आपने तंग आकर आप डिप्रेशन में चले गए थे। आप मैं अपनी लाइफ से तंग आकर इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने को सुसाइडल थॉट भी आते थे।
मैं सोचता था कि इस जिंदगी का, इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। मैं सोचता था कि नशा ही है सब कुछ इस जीवन में, नशे में नशा करो, एंजॉय करो लाइफ को। कोई दर्शन नहीं था मेरी लाइफ का, कोई विजन नहीं था मेरी लाइफ का कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि 3 टाइम मैं सिगरेट पीता और नशे में सब सारा दिन में रहता था। पूरी पूरी रात आप सड़कों पर घूमते थे और सारी कमाई भी आप नशे में उड़ा देते थे। हाँ ब्रदर, ऑलमोस्ट मैं सारा कमाई जो अपने जो लकड़ी का काम जो करता था, उसके बाद मैं जो भी कमाता था वो सब नशों में उड़ाता था। दोस्तों को पार्टी देनी, शराब की, दारू की पार्टी देनी, कभी कभी उन्होंने मेरे को देनी, कभी कभी मैंने उनको देनी। मैंने रात को 11 बजे तक घर से बाहर रहना, जब घर से लेट नाइट घर में आना। तो आप ब्रदर धीरे धीरे आप व्यभिचार में चले गए, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से पाप में थी उस समय। हाँ ब्रदर, मैं व्यभिचार में साथ मैं व्यभिचार में भी चला गया था। तो ब्रदर आप यंग थे, इतनी गंभीर आपकी हालत हो चुकी थी, तो आपने कभी कोशिश नहीं की इन चीजों से बाहर आने की? ब्रदर मैंने पूरी कोशिश की। मेरे लिए कूलिप छोड़नी भी इतनी मुश्किल हो गई थी ना। मैं अपनी मर्जी से कूलिप छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं कूलिप छोड़ना चाहता था, लेकिन उसको छोड़ता था तो तम्बाकू चालू कर देता था, तम्बाकू को छोड़ता था तो सिगरेट ज्यादा कर देता था, अगर सिगरेट छोड़ता था तो दारू ज्यादा कर देता था। इनको छोड़ने के लिए मैं एक बार दुबई में भी रह कर आया हूँ 2 साल, लेकिन दुबई में सिगरेटें और भी ज्यादा हैं और वहां पर तो कोई रोक टोक भी नहीं है। यहाँ पर तो अपने दोस्त हैं, घर जान पहचान वाले हमको देखते हैं नशा करते हुए, लेकिन वहां दुबई में मुझे कोई भी देखने वाला नहीं था। वहां पर मैं खुला नशा करता था। बाकी लाइफ आपकी पूरी डिस्टर्ब थी। यस ब्रदर। तो आपने सुना कि पूरी होप खत्म हो चुकी थी। अपनी ताकत से इस भाई ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे थे। तो आप अपने ब्रदर जहाँ पे लाइफ खत्म ही हो चुकी थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? फिर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में मेरे को पहले लॉकडाउन में मेरे पास कुछ वीडियो आई यूट्यूब के ऊपर, परमेश्वर के दास उस पर वचन बताते थे। मुझको थोड़ा अच्छा लगता था, कुछ बातें अच्छी लगती थी। फिर बाद में मेरे को ब्रदर मिला, उसने मेरे को परमेश्वर के बारे में बताया, प्रभु के बारे में बताया, तो मुझे थोड़ा पता चला। लेकिन मैं उसका विरोध करता था। मैं कह देता था ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये अंग्रेजों का गुरु है, ऐसे ऐसे बातें करता था। तो मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक बार मेरे को एक ब्रदर मिला, वॉलंटियर था, वो पास्टर मतलब के अंकुर नरूला पास्टर की मिनिस्ट्री में वॉलंटियर था। तो उसने मेरे को बोला कि एक बार चलकर तो देख। तो मैंने उनके साथ एक बार मिनिस्ट्री मतलब के चर्च में आया था। तो उसके बाद इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के दास के वचनों को सुना। तो इस भाई का फेथ बढ़ा कि हाँ, परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे, मेरी लाइफ को सेव करेंगे, नशों से मुझे आजाद करेंगे। उसके बाद 8 अगस्त 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की स्पेशल। उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया था। तो आइए हम पहले क्लिप उस प्रार्थना को देखते हैं। कमांड करे बोले दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, नशे का, फेलियर का, आउट, कम आउट। तो अपने बेटे जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, वो वर्ड आपने सुने, प्रार्थना सुनी, तो उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर आपके जीवन में? अरे ब्रदर, मैं जब पहली बार चर्च में आया ना, तब मैंने माहौल देखकर जो मेरे मन में बातें थी, यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, तो मैंने जब प्रार्थना को सुना, मुझे शांति मिली और मुझे पता चला मुझे कि ये जीवन परमेश्वर के लिए है और मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। और मैंने अपनी लाइफ में वो प्रार्थना को सुनकर पवित्रताई वाला जीवन पाया। उसी दिन मैंने नशों को छोड़ दिया। मेरे पास कूलिप थी, मैंने कूलिप को उसी चर्च में बाहर फेंक कर गया। मैं साथ में लेकर आया था, लेकिन मैं उस कूलिप को वहां पर ही फेंक कर गया। मैंने सभी निर्णय ले लिया कि मैं इस नशे को आज इस जीवन से निकाल दूंगा, मैं इस नशे को दोबारा नहीं करूंगा। तो मैंने लगातार परमेश्वर के दास की लगातार मीटिंग अटेंड की। मैंने एक मीटिंग सुनकर मैंने ये नहीं कहीं छोड़ दिया जाना। मैंने लगातार 7 मीटिंग अटेंड की, तो मेरा जीवन पूरा पवित्रताई में चला गया। फिर मैंने बाद में बपतिस्मा लिया और मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करिए के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप ब्रदर अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह आजाद है आप? अभी मेरे को ब्रदर 3.5-4 साल हो चुके, मैं फ्री हूँ। कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं।
कोई व्यभिचार में नहीं हूँ, पवित्रताई वाला जीवन जी रहा हूँ। अब मुझको पता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में से क्या चाहता है, महिमा चाहता है, और मैं शरीर से परमेश्वर की महिमा करूंगा। तारीफ इस करें के लिए शरीर सर, से thank you, नशा नहीं Jesus, करूंगा, बोले। परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ना कर परवाह किसे गलती, वो रख रख हालेलुया। 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 वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, तेरी ओर मन करनी, ना कर परवाह किसे गलती, वो रख रख हर पल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आप ब्रदर, जो लोग आज भी नशे में हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उम्मीदें छोड़ चुके हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्रदर, मैं जो नशा करते हैं ना, मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी ताकत के साथ कितना नशा छोड़ना चाहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। यहाँ पर चर्च में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसी ताकत हमें देता नशा छोड़ने की, और हम उस नशे को छोड़ सकते हैं। और हम आपका किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी की बाप हो सकता है नशे में। आज मैं उसको कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही है एक ताकत है जो नशे को छुड़ा सकती है, जो नशे से निकाल सकती है, व्यभिचार से निकाल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज 4 साल हो चुके इस भाई को नशा छोड़े, आपके सामने पूरे खुलकर प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं, आनंद के साथ झूम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। थैंक यू जीसस, बोलो अपने दोनों हाथों को उठाकर। हालेलुया। थैंक यू कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर जीसस है। थैंक यू जीसस, बोले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लोगों आशक वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है, लोगों आशक वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है, लोगों आशक वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जितने ऐसे भाई, ऐसी बहनें, जितना यूथ, यंगस्टर्स या जो लोग नशा करते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज मेरा बिलीव है कि आज उन नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज नशे आपकी जिंदगी में से सदा के लिए आउट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा शर्बजीत है। रहने वाले कहाँ के आप? जिला गुरदासपुर शहर कादियां तो। दिसंबर 2023 में आप बीमार हुए थे। हाँ जी ब्रदर। आपको हुआ क्या था, अब वो ब्रदर बताएं। मैं ना बॉडी च पेन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ पेन ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੈਲਿੰਗ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ। तो जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि कौन सी बीमारी है आपको? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਠੀਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਠੀਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो कितने डॉक्टर्स के पास आपके ਬ੍ਰਦਰ फैमिली ਮੈਂ लेके? 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ गई। अच्छा, आपने बताया आप बेड पे चले गए, तो कितने समय तक आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाए उस समय? ब्रदर मैं 1.5 महीना नहीं चल पाई। तो इस 1.5 महीने में घर का कामकाज किसने किया, आपको किसने संभाला? ब्रदर मेरे हस्बैंड ने संभालिया ही मैंने। आप बताएं इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, कैसी कंडीशन थी घर में, कौन देख रेख करता था, कैसा माहौल कैसा था, वो बताएं आप। जय मसीह की, सबको जय मसीह की।
ये मेरी वाइफ है। तो ये बेड पे चली गई थी, तो इसको स्वेलिंग इतनी हो गई थी, तुर नहीं पाएगी, ना तुरती थी, तो ऐसे पकड़ के ले जाते थे, इन्हों फड़ के लैके जाते सी। ते ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ नहीं लगे होना तो डिग पैना, चक्कर आ जाने। मतलब इनकी हालत बहुत खराब थी उस समय, और आपने देखा है? जी जी जी। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान सी। बच्चे मेरे बड़े आ, हुशियार बच्चे मेरे। फिर वो कहते कि मम्मा नूं इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, वो भी वेख के बहुत परेशान रोंदे सी। मैं भी बहुत परेशान हुंदा सी, बहुत मैं दुखी बहुत मन हुंदा सी। अपनी वाइफ को जब आपने देखा कि ये बीमारी के कारण अब चल नहीं पा रही है, उस समय मन में क्या आता था, सोच क्या थी? बहुत दुख लगता सी, बहुत दुख लगता सी कि जनक प्रभु तू ही है एक साडा सहारा। प्रभु तू ही सानू बचाएगा, सानू किसी दा सहारा नहीं, सिर्फ तू ही साडा सहारा वा। आपां प्रभु दे विच बने रहे, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਕ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਜੰਗ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ बहुत ज़्यादा। और जब ये बहन जो है पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे, अगर आप कलीसिया आप ध्यान से सुन रहे हैं टेस्टमनी को, आप गवाही को, आप समझ रहे हैं कि एक बहन जो अच्छी हेल्थ की होने की वजह से एक बीमारी हुई लाइफ में, और उस बीमारी के कारण बेड पे चले गए थे, घर का माहौल खराब हो गया था। सिस्टर आप बताएं कि फिर परमेश्वर ने आपको कैसे चंगाई दी? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਮਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਪੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੂਮ ਲੈ हैंड करवाई ब्रदर। और 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। पहले उसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन पे एक बार। जो लोग ऑनलाइन हैं हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में, खुदाबंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और वो आपको हील कर रहा है। और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में, वो ब्रदर जिद्दां ना पापा स्क्रीन वाल आ रहे हैं ना, स्क्रीन वाल, तो जो उन्होंने कहा कि तुसी मतलब बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे हैं, तो ब्रदर जिद्दां पापा ने इदां बोलिया तो मैनूं इन्ना रोना आया, पता नहीं मैनूं की हो गया। मैं मेरे ना फोन अगे रखा, मेरे फोन वाल वेख्या नहीं जान दिया, तो मैं बड़ा रोई, मैनूं वोमिट भी आई। तो जिद्दां पापा ने स्क्रीन वाल आया, तो जिद्दां मैं बड़ा ज़्यादा रोई कि मैनूं हो की गया, तो मैं चुप होवां, तो मेरे को चुप भी ना होया जाए। तो ब्रदर कईयां नूं टाइम पै के हीलिंग मिलती है ना,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ प्रभु तेरे दास ने बोलिया कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ब्रदरों मैं वर्ड बोली गई जिद्दां मैं वर्ड बोली गई मैं रोंदी गई मैं अपने खड़ी होगी, मैं अपने पैरों ते खड़ी होगी। जिद्दां शामां नूं संडे मीटिंग खत्म हुंदी है ना तो ओ मेरी स्वेलिंग के मतलब शामां तक खत्म ही होगी। मैं शामां नूं मतलब खोल के काम कीते, मैं चनियां दी सब्जी बनाई ब्रदर, मैं कुकर चाढ़ता ते मैं गैस ते मैं ब्रदर तेरे तारीफ करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में। और अभी 1 साल हो चुका है, आप पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद हैं। जी ब्रदर फिर ना जब मैं मेरे कुबड़े जे हाथ ही ना मैं यीशु दे नाम च मैं बड़े पावर च मैं अपने हाथ सीधे कीते, मेरे पैर भी कुबड़े जे जिद्दां बुड्ढियां दे हुंदे आ ते मैं बड़े जोर ना पैर थल्ले मार के मैं यीशु दे नाम च क्या मैं कहे शैतान तू मेरे पैरां दे थल्ले आ। आज मैं यीशु दे नाम च खड़ी हां जिंदा गवाही दे नाल मैं शैतान नू पैरां थल्ले रखना, पैरां थल्ले या यीशु दे नाम च। तारीफ करें इग्लेसिया जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया। आज चाहे बीमारी कैसी भी क्यों नहीं है, चाहे रोग कैसा क्यों नहीं है, तैयार हो जाओ। आज चंगाई का दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो व्हील चेयर शिकंजों के छड़ियों के सारे आए हैं, आप कदमों के बल चल के भाग के वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। ओ रखदा खबर हर बल्दी ना करे बनवा किसे गलती, ओ रखदा खबर हर बल्दी। ओ मेरा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, तेरी ओर वाले कल के। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ 2012 ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੰਥ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡੈਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9.5 ਗ੍ਰਾਮ weight ਸੀ ਉਹਦਾ। जैसे ही वो ले गई ऑक्सीजन द्वारा मशीन चालू रखा गया, इसलिए उसकी कंडीशन देख के हम बहुत रोंदे सी क्योंकि उसकी कंडीशन बचन के मुकाबले नहीं सी। ਅਸੀਂ परमेश्वर ते विश्वास करते रहे कि परमेश्वर तू ही ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। परमेश्वर ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 100% 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਚੇਗਾ क्योंकि ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ परमेश्वर ਉਹਦੀ लॉन्ग लाइफ लंबी कर, क्योंकि परमेश्वर कहना मेरा विश्वास करो परमेश्वर। मैं विश्वास करती रही परमेश्वर ते कि परमेश्वर तेरे कोड़े खान नाल चंगा हो चुका मेरा बेटा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਅਜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਆਈਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ। परमेश्वर मैं तेरे ते विश्वास असी परमेश्वर च बने रहे तो परमेश्वर ने आज मेरे बेटे को लंबी लाइफ के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का, धन्यवाद करती कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो। गवाही सुनती रही, मैं रिसीव करती रही कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ से हर शर्मिंदगी को दूर किया। हर शर्मिंदगी जो मेरे ताने मारते थे आज वो मेरे बेटे को जी
ने ब्लेस किया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। जीवित खुदा के नाम अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना, जब बेबी जो डिलीवर हुआ, किस महीने की प्रेगनेंसी थी उस समय? 2021 होया। नो, प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था जब डिलीवरी हुई बच्चे की? प्री मैच्योर डिलीवरी हुई? हाँ जी, 2 अक्टूबर च होया सी। एक मतलब प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था? 6वें महीने, 7वें महीने में प्री मैच्योर हुआ? हाँ जी। 9 मंथ में बेबी डिलीवर होता हाँ है, जी। मतलब प्री मैच्योर डिलीवर हुआ और बच्चे का वेट बहुत ज्यादा कम था, अंग जो थे प्रॉपर बने नहीं थे और डॉक्टर ने साइन तक करवा लिए थे कि ये बच्चा नहीं बचेगा और 4.5 से 5 लाख रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे। लाइफ पूरी तरह से सिर्फ रोना ही इनके पास रह चुका था और ये परमेश्वर के साथ पहले जुड़े हुए थे, अंकुरन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। 12 दिसंबर 2021 को प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने बच्चे को एक नया जीवन दिया और आज इसके सारे अंग जो इनके लंग्स नहीं बने थे, अंदरले अंदरूनी अंग नहीं बने थे, आंखें प्रॉपर नहीं थी बनी, आज बच्चा पूरा हो चुका है और हील हो चुका है, आपके सामने है। तो अपने हाथों को उठा के उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। ना जाने में तो भले तेरिया गिरिया ना जाने में तो तारीफ करें जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज भी परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम आपकी जिंदगी के अंदर करेगा। चाहे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, चाहे डॉक्टर की तरफ से ये इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला, वो हील करने वाला परमेश्वर है। आज वो आपकी जिंदगी में से हर शर्मिंदगी को खत्म करेगा, हर बीमारी को खत्म करेगा। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर सोनिया नाम मेरा। कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर से। क्या गवाही है बहन आपकी? ब्रदर पिछले 9 साल से मुझे सांस लेने में दिक्कत थी। मैं 2017 में अचानक मैं अपने घर फैमिली के साथ सो रही थी तो अचानक मेरी सांस रुक गई, मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई। मैंने अपने फैमिली को नहीं बताया था, मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर जब ज़्यादा होने लगी तो फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया और मेरी फैमिली वाले मुझे हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी में लेके गए। उन्होंने मेरे हाथों पे इंजेक्शन लगाए, ऑक्सीजन वगैरह लगाई। और डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स की चेक करके क्या कहा था? उन्होंने क्या बीमारी है, क्या दिक्कत आई है आपको? ब्रदर उन्होंने बोला कि मेरी चेस्ट में ना वो तेजाब हो गया है, इसे निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चेस्ट ट्यूब होती है, उन्होंने मेरी चेस्ट में ट्यूब डाली और पूरे एक बैग मेरी चेस्ट में से तेजाब का निकाला। आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इलाज कर रहे थे पर फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दिक्कत, ये बीमारी बढ़ रही थी? हाँ जी ब्रदर। जब आपने डॉक्टर बदला, फिर से आपको चेक किया गया तो क्या कहा फिर डॉक्टरों ने? ब्रदर जब मैंने डॉक्टर को चेंज किया तो नेक्स्ट डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको एलर्जी की वजह से जो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो फिर उन्होंने मुझे लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन दी और मुझे ये पंप रेकमेंड किया कि आपको जब भी प्रॉब्लम होगी और पंप यूज करना है। फिर यानी कि डॉक्टरों ने आपको बताया कि आपको अस्थमा का रोग है? हाँ और सांस लेने में इसलिए दिक्कत आ रही है। हाँ जी तो ब्रदर। आपको उन्होंने ये जो आपके हाथ में पंप है वो इस्तेमाल करने के लिए दिया? हाँ जी ब्रदर। कितनी बार एक दिन में इस्तेमाल करते थे आप? ब्रदर ये मैं दिन में 2-3 बार यूज करती थी। और इस बीमारी के कारण और क्या क्या घर में मुश्किलें, दिक्कतें आ रही थी आपको? ब्रदर मैं ठीक से सो नहीं पाती थी। जब भी मैं लेटती थी तो मैं डरती लेटती नहीं थी। जब मैं लेटती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांस रुक जाएगी, मेरी सांस नहीं आएगी। मैं डरती लेटती नहीं, सारी रात मैं जाके निकालती थी, बैठ के निकालती थी।
और दवाइयाँ चल रही थी, कोई फर्क नहीं था? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी बढ़ने के कारण आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। क्या आता था मन में? ब्रदर मेरे मन में आता था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। मैंने यही सोच लिया था कि मैं ये लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन खाऊंगी, मैं कभी ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर भी कह रहे थे कि लाइफ टाइम मेडिसिन खाएंगे आप। हाँ जी ब्रदर। और फिर बहन कैसे चर्च के बारे में जाना? ब्रदर मेरी फैमिली में से मेरी बड़ी सिस्टर है, वो ही चर्च में जाते थे, तो फिर वो मुझे चर्च में लेके गए, मैं फिर कंटिन्यू चर्च जाने लगी। और आप चर्च में जाते रहे, फिर काउंसलिंग टीम से आप मिले और आपने अपने लिए लेहन कार्ड बनवाया था। हाँ जी ब्रदर। 4 मई 2023 को लेहन कार्ड के माध्यम से इस बहन के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और बहन जैसे ही आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी ब्रदर, जैसे मेरे चेस्ट पे हमेशा हैवीपन रहता था, मैं कुछ ठीक से खा नहीं पाती थी, तो ले हैंड के बाद एकदम मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरी चेस्ट में से ऐसा लगा कि जैसे कुछ निकल के गया है, एकदम से मुझे हल्का महसूस हुआ। क्या बदलाव आया उसके बाद? ब्रदर जैसे मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, तो मैं ठीक से सो पा रही हूँ। फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और फिर मैं ब्रदर अच्छे से रहने लगी। और बहुत सारी चीजें जैसे डॉक्टर ने आपको मना की थी खाने के लिए, वो आप सब कुछ खाते हैं अब? हाँ जी सर, हाँ जी ब्रदर, मुझे हैवी फूड खाने के लिए मना किया था, ऑयली चीजें खाने के लिए मना की थी, अब मैं सारा कुछ खाती हूँ। और ना ही आप पंप का इस्तेमाल करते? हाँ जी ब्रदर। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? ब्रदर मुझे 2 साल हो गए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले चर्च। डॉक्टर कहेंगे आपको ये बीमारी है, खत्म नहीं होगी, लाइफ टाइम मेडिसिन खाने पड़ेगी, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस कहता है मैंने तेरे छुटकारे लिए कीमत अदा की है और मेरे मार खाने से तू चंगा हो चुका है। ये उसका सबूत है। आज जितने जन विश्वास करेंगे इस बहन की तरह खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज के साथ, थैंक यू लॉर्ड, सब तारीफ करते हुए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर है जी, विक्टर। मैं दसूए ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, डिस्ट्रिक्ट ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ओके। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। तो आप बताएं पहले ब्रदर, आप जॉब क्या करते हैं आप? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ दारू ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ दारू ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ दारू ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਆਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। तो आप बताएं ब्रदर, कौन सा आप उसके बाद आप नशा करने लग गए थे? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ दारू ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੂਲਿਪ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ सोसाइटी 'ਚ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। तो जो आपको सैलरी मिलती थी, आप बता रहे कि आधी सैलरी 50% सैलरी का आप नशे में उड़ा देते थे? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ATM ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ATM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ,
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ 3 4 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਫੈमिली ਦੇ ਉੱਤੇ काफी इस चीज का प्रभाव पिया आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स तक चाहने लग गई थी ऐसी आपकी हालत हो चुकी थी मतलब वो परेशान कर दे ना हो गए सी वो कहते कि हुण मैं डिवोर्स ले लेना तेरे को तो ऐसी शर्मिंदगी थी ये भाई बता रहे कि अपने घर का सामान तक आप तोड़ देते थे एलईडी वगैरह एक्टिव वगैरह आपने तोड़ दी थी अपने घर ब्रदर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मतलब ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तो आपकी प्रमोशन तक नहीं हो रही थी हाँ जी तो एक बार आप नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी गए आज नशा छोड़ने के लिए मैं ब्रदर जी नशा छुड़ाऊ केंद्र जो नशा मेरा बदना शुरू किया मैं सुक्की दारू ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ दारू ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਪਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ मैं तो आप सुन रहे कि भाई पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल की जॉब करते हैं कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी तो आप बता रहे ब्रदर ऐसी आपकी हालत थी तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला फिर हमारे साडे पिंड विच एक सिस्टर सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8/8/2024 ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੇਥ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ उस मीटिंग दौरान मेरे अंदरों एहो जी चीज़ निकल के गई जिस नाल मेरा शरीर पूरा हल्का फुल्का मैनू महसूस होया ये भाई बता रहे कि 8 अगस्त 2024 को जो व्हाइट गारमेंट मीटिंग हुई थी उसी मीटिंग में भाई आए थे और परमेश्वर के दास ने नशों के खिलाफ स्पेशल प्रार्थना की थी तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं नशे की आत्माएं तुमको छोड़ के जा रही है अगर तुम नशा करते हो आज रुमाल वाला ले हैंड करवाओ और तुम यीशु के नाम में नशों के से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मुझे नशे की आत्माओं को जाते हुए जब ले हैंड हो रहा है तो आपने बताया जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की उसके बाद की जिंदगी बताएं कैसी है आपकी ब्रदर बहुत अच्छी जिंदगी है जब से उस प्रार्थना को मैंने ग्रहण किया उस प्रार्थना के अब मैं कोई नशा नहीं करता कोई शराब नहीं पीता कोई सिगरेट का नशा नहीं है कोई कूल लिप का नशा नहीं है और मेरे को 10 महीने हुए नशा छोड़े हुए और ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने कभी नशा किया ही नहीं है तारीफ करिए कलीसिया थैंक यू जीसस बोले हालेलुया 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 जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है तो आप बताएं आपकी प्रमोशन भी हुई है अब आपकी अब मैं हेड कांस्टेबल भी पोस्ट पे तैनात हूँ लुधियाना में तारीफ करने के लिए लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले हालेलुया हालेलुया आपके सामने भाई परमेश्वर की महिमा कर पा रहे थैंक यू जीसस बोलते रहे इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है मेरा नाम प्रिया कहाँ के रहने वाले आप मैं गुरदासपुर की 2019 में आपकी मैरिज हुई थी यस उसके बाद जब 2020 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ उसके बाद मिसकैरेज हो गया भैया मेरा फिर उसके बाद फिर से दोबारा मैरिज 2 बार मिसकैरेज हुए मेरे फिर उसके बाद मेरा ना डिवोर्स हो गया पहला मेरी सेकंड मैरिज है अब मिसकैरेजेस होने का कारण क्या था
मुझे ना गंदे सपने आते थे, जैसे पानी वगैरह दिखते थे वहाँ। और उसके बाद डाइवोर्स हो गया। हाँ और जी। फिर 3 मार्च 2024 की मीटिंग को आपने अटेंड किया। जब उसके बाद डिवोर्स हो गया, सेकंड मैरिज हुई, यस प्रभु। तो जब आप अंकुर उल्लाह मिनिस्ट्री की गुरदासपुर ब्रांच में आए, 3 मार्च 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, प्रेयर हुई, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैंने ना 15 दिन बाद चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, पहले वो अटैक्स जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे वो खत्म हो चुके थे? नहीं भैया, फिर से आते थे, लेकिन मैं प्रभु पर फीड करती थी। मैं प्रभु को यही बोलती थी कि प्रभु अब आपने ही करना है, जो भी करना है। फिर ना पापा मेरे सपने में आए और मुझे टमाटर दिसे। वो बोलते ये लो बेबी, आप बिल्कुल सही हो, सही बेबी होगा। फिर उसके बाद ना मेरा सेफ ही रही वैसे तो। और प्रेगनेंसी सेफ रही और परमेश्वर ने बेटी के साथ ब्लेस किया आपको। Yes, brother. तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਚੱਕਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। आपकी मैरिज 2016 में हुई थी हाँ जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ खुश तो थे, लेकिन डिजायर थी कि एक सेकंड बेबी हो। हाँ जी। और क्या हुआ फिर उसके बाद बताएं आप। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ और ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। टोटल कितने मिसकैरेजेस हुए आपके? ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ 4 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ। डॉक्टर्स क्या बताते थे कारण क्या इस चीज का? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਟਰਨ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ। बोलो डॉक्टर का कहना था कि अभी बेबी नहीं हो सकता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ जी। कितने डॉक्टर्स के पास गए थे आप? मैं 5 डॉक्टर ਦੇ कहाँ ਕੋਲ कहाँ ਗਈ के ਸੀ। डॉक्टर थे ये सभी? मैं दसूगा भी गई ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਟਾਂਡੇ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ तो ਸੀ। जब डॉक्टर्स ने ये लास्ट में बोल दिया कि बेबी के बारे में सोचना भी मत, उस समय फिर दिमाग में क्या आ रहा था आपके? ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇ परमेश्वर। मैं बहुत परेशान हाँ, मैं रोंदी रहना। और जब बेबी नहीं था तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे शर्मिंदगी खत्म हुई? फिर उस तो बाद मेरे हस्बैंड खांबड़ा मिनिस्ट्री विच गए 25 दसंबर ਨੂੰ और मैं उस जगह ते नहीं गई सी, मैं अपने घर सी और पापा जी ने वर्ल्ड बोले सी उस जगह ते। 25 दिसंबर 2023 हाँ जी। क्रिसमस मीटिंग की ये बात है और उस प्रेयर को भी हम एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और आपके हस्बैंड जब प्रेयर को रिसीव करके घर वापस गए, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? और उस तो बाद मैं भी ऑनलाइन मीटिंग देखती पई सी और मैं भी ये वर्ल्ड ਨੂੰ रिसीव किया और मेरे हस्बैंड ने भी रिसीव किया और इन्होंने मैंने आन के दसिया। और उस तो बाद मैं 30 जनवरी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ और ਅਸੀਂ बहुत खुश ਹੋਏ और उस तो बाद ਮੈਨੂੰ कोई भी सपना नहीं आया शैतानी और कोई भी ਮੈਨੂੰ डर नहीं लग्या और मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही रही 9 मंथ तक। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 8 साल बाद प्रभु ने मैंने बेबी बॉय ने ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। अपने हाथों को हिलाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए। आपने
सुना टेस्टमनी को कि परमेश्वर ने कैसे लाइफ में काम किया, शर्मिंदगी खत्म किया और आज अपने बेबी के साथ ये आपके सामने खड़े हैं। आज आपकी शर्मिंदगियों की आखिरी रात है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप झूमते, नाचते, आनंद मनाते घर वापिस जाओगे। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जोर से तालियों के साथ। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल सैनी है, मैं अम्बाला सिटी से हूँ। ये गवाही आपके हस्बैंड की है? हाँ जी सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम हरि कृष्ण है। और आप अम्बाला से हैं? यस। क्या गवाही है इनकी बहन? ये शुगर और बीपी के पेशेंट थे, तो इसी कारण से इनका जो हार्ट और किडनी है वो वीक हो गए थे, तो हम ये दवाई खा रहे थे, तो इसी कारण से इनकी जो एकदम से 1 जनवरी को हालत खराब हो गई। तो इसी को हमने हॉस्पिटल में ले गए, सिटी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इनकी ऑक्सीजन कम है, तो उन्होंने एकदम से उन्हें ऑक्सीजन लगाई। तो 2-3 घंटे ऑक्सीजन पे रखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ बड़ा वेंटिलेटर नहीं है, तो उन्होंने आके चंडीगढ़ पीजीआई या आदेश हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तो हमने आदेश हॉस्पिटल रात को एम्बुलेंस करके वहाँ पहुँचे 11 बजे। तो वहाँ इनको एडमिट किया गया, वेंटिलेटर पर रख दिया गया। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि अगले दिन कि इनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और इनकी डायलिसिस होगी, किडनी में इन्फेक्शन है। तो हमने डायलिसिस से मना करने के बाद तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दो, हम यहाँ इनका इलाज नहीं करवाएंगे। तो हमने वहाँ से छुट्टी करवाई। तो अगले हम गए बिलासपुर गए, तो उन्होंने वहाँ पे इन्हें एडमिट किया, वेंटिलेटर पे रखा, तो उन्होंने इलाज किया। तो वहाँ भी इन्हें 3 दिन के बाद एकदम से फिर हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर रात को 9-10 बजे इनको ये ऑक्सीजन बहुत कम हो गई। उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया कि जहाँ मर्जी ले जाओ इन्हें, ये हमारे बस के नहीं है। हमें फिर जगाधरी गाबा हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ उन्होंने भी लेने से मना कर दिया, कहा कि इनकी लाइफ आज रात की है, ये कल तक नहीं बच सकते। हम बहुत रो रहे थे, हम परेशान थे। तो हमने कहा, हमारा फिर फेथ परमेश्वर में था। हमने कहा आप इलाज कीजिए, चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो तभी जब इन्हें इलाज के लिए लेके गए, डॉक्टर ने एडमिट करने के बाद भी कहा कि ये सुबह तक नहीं बचेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर था। हमने उसे पुकारा तो उसने हमारी सुनी, तो इनका थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन उन्होंने भी फिर वहाँ तीसरे दिन इनकी हालत फिर से खराब हो गई। लेकिन वहाँ से फिर हमें छुट्टी करवाई। हमने परमेश्वर पे फेथ रखकर हम खामड़ा चर्च लेके गए न। रात को 4 बजे पहुँचे हम गाड़ी करके। तो वहाँ हमने थर्सडे मीटिंग अटेंड की। तो यहाँ पे उन्होंने वहाँ प्रेयर हो रही थी, तो इन्हें वहाँ भजन चल रहा था, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। उस भजन से इन्हें हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो जब प्रेयर खत्म हुई तो ये पूरे होश में थे। हम इन्हें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चल, जब आपका विश्वास बड़ा होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। 12 जनवरी 2025 को जब ये चर्च में आए, हालत बहुत खराब थी, पर जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई, इन्होंने रिसीव की, खुदावंत की सामर्थ ने छुआ और उस मुर्दे में खुदा ने जान डाली, जिसे 4 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया था। कहते थे चले जाओ, इनकी जिंदगी आज रात की है। वो बंदा आपके सामने खड़ा है, हाथों को उठाते हुए जीवन परमेश्वर के नाम को मैं माते शब्द थैंक यू जीसस बोलते हुए, सब तारीफ करते हुए। हालेलुया, हालेलुया।
आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। कहाँ से आए आप? मैं मुकेरिया से हूँ। आपकी गवाही की 20 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। जी ब्रदर। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं ब्रदर, उसके बाद कैसे कैसे अटैक होने लगे, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? ब्रदर मेरे सुपने 'ਚ ना दुष्ट आत्मा मतलब अटैक करदी ਸੀਗੀ। ਸੁਪਨੇ ਸੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਜਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਿੰਕ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ दारू ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ, ਕੂਲ ਲਿਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੂਲ ਲਿਪ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ दारू ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। सिगरेट आप पीते थे, अफीम का नशा करने लगे थे, तो आप बता रहे कि कई बार इतनी ज्यादा आप ओवरडोज ले लेते थे कि सड़कों पर आप गिरे रहते थे। ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਣੀ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ये बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे, लिवर इनका खराब होना शुरू हो चुका था। तो आप बता रहे कि लोग आपको नशेड़ी बोलते थे, बेइज्जती करते थे आपको देखकर वो। जी ब्रदर मेरी माँ ही खुद मैनू कहन लग पई भी तू नशेड़ी आ, जिस तरह प्यो नशे करदा तू भी उस तरह ही नशे कर लग पिया। तू तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, तू तो हद ही टप गया वा। तो आपने कभी कोशिश की नशे को छोड़ने की? ब्रदर बहुत ज़्यादा मैं मतलब सौ भी पा देनी कई बारी, किसी दी सौ खा कदी किसी दी, पर नशे नहीं छड्ड रहा सी ब्रदर। तो उसके बाद बताएं फिर ब्रदर, आपको अंकुर लमनिश्चय के बारे में कैसे पता चला फिर? ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ सकता ਵਾ। उसके बाद ये भाई लगातार चर्चा आते रहे। फिर 28 दिसंबर 2023 को वाइट कार्ड ब्राकर इस भाई ने परमेश्वर के दास को द्वारा लेहन प्रार्थना कराई। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो जैसे वो प्रार्थना हमने करवाई, तो उसके बाद बताएं कैसे जीवन आपका? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਡ ਹੋਈ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਆਇਲ ਮਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੌਲਾਪਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। बोले इस गवाही के लिए हालेलुया हालेलुया। तो अब तक कितना टाइम हो चुका पूरी तरह आजाद है? ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ 4 महीने हो गया बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बपतिस्मा ले चुके, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है। परमेश्वर को अपना जीवन दे चुका हूँ। कोई नशा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जकीर सिंह है। रहने वाले कहाँ के आप? मेरा गर्दियाल शहर है, पास में पिंड है। उम्र कितनी अभी इस वक्त? उम्र मेरी 47 साल हो गई। 47। जी सर। 31 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। जी सर। कौन कौन सा नशा करते थे? सर मैं दारू पीता था, मेडिकल नशा करता था। मेडिकल नशा मैं 60 से 70 कैप्सूल दिन भर में खाता था। एक दिन में 60 से 70 कैप्सूल खाता था। एक 10 नंबर की गोली का पत्ता साथ में खाता था। और नशे के कारण हालत कैसी थी? हालत बहुत डिप्रेशन में चले गए। मरने को मन करता था, नशा छोड़ना चाहता था लेकिन छूट नहीं रहा था। फैमिली डिस्टर्ब थी, घर में लड़ाई झगड़ा ही रहता था। और जब पैसा नहीं होता था नशे के लिए, फिर कहाँ से लेते थे?
सर मैं काम करता था लेकिन इतना नहीं था, घर में नहीं देना होता था, लेकिन अपना नशा ही पूरा होता था। तो इन्हें 31 सालों में कभी कोशिश नहीं करी कि नशा छोड़ दूं मैं? सर बहुत बार कोशिश की लेकिन नशा छोड़ नहीं पाया। क्या होता था? कुछ भी नहीं सर, तलब लगती थी ज्यादा। मतलब छोड़ने की कोशिश करते रहे आप? हाँ जी। पर फर्क कुछ नहीं था? फर्क कुछ नहीं था। घर का माहौल खराब हो चुका था? जी सर। कभी वो रोकते नहीं थे घर वाले? घर वाले रोकते थे लेकिन किसी की मानता नहीं था। और परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में काम किया फिर? सर मेरा 18 साल की उम्र में बपतिस्मा हुआ, लेकिन मेरे को वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया। और जब आपने 4 जुलाई 2019 को चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रेयर करी थी। जी सर। उस प्रेयर को जब आपने रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैंने जैसे आज रात को बोल दिया तो मैं नशा छोड़ दूंगा, और दूसरे दिन मेरे को वो बात का मालूम भी नहीं पड़ा मैं कभी जिंदगी में नशा करता था। और उस दिन के बाद जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद नशा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जी सर। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? सर मेरे को 7 साल 6 महीने हो गए। 7 साल के करीब आपको 6-7 साल के करीब हो ही चुका है? जी सर। और कितने साल से नशा करते थे आप? सर मैं 18 साल की उम्र से ही मेरा नशा स्टार्ट तो अभी फिर घर वाले क्या बोलते हैं? अभी तो घर वाले प्रसन्न है, कोई उनको मतलब ही नहीं है तो कोई आदमी नशा करता है घर में या नहीं करता है। आपको कितनी खुशी है? मेरे को बहुत खुशी है। हालेलुया। तारीफ करें जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। आज भी जो लोग नशा करते हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि नशा छुड़ाऊ केंद्र में या दवाइयां खाने से लोगों ने बहुत ट्राई करा कि नशा छोड़ के देखें, लेकिन कभी रिजल्ट नहीं आया। जब आप परमेश्वर के घर में आएंगे, उसकी प्रेजेंस के नीचे आएंगे, उसके वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। आज जुए टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो नशे से आज आप डिलीवर होंगे, वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोला थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? काजल। रहने वाले कहाँ के? मुकेरिया के पास गांव है कोलियां। अक्टूबर 2019 में शादी हुई? हाँ जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब हाँ सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का सोचा, तो जब प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ था आपके साथ? मैं ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਇਨ ਪਲਸੈਂਟਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਲ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਇਨ ਪਰਸੈਂਟ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਹੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰ मैं मिसकैरेज नहीं करवाया। मतलब कहने का कि डॉक्टर ने ये बोला कि जो बच्चा होगा वो अब नॉर्मल पैदा होगा। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है उसका ब्रेन जो है वो काम ना करे। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि आपकी इस कारण जो क्रिटिकल केस हो चुका है। हाँ जी। तो आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा, हाँ जी। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा। हाँ जी। 9 फरवरी 2024 को आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। क्या हुआ जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आपके ड्रीम में क्या हुआ? ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਮੰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਬੁੱਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਰਮੀਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। आपकी तारीफ। अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, उस वंडरफुल गॉड के लिए, वंडरफुल परमेश्वर के लिए ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो आज आपकी गवाही का समय आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।